हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आज की क्लास में। आपने कुछ क्वेश्चंस के बारे में मुझसे डाउट पूछा था, तो आज मैंने उसी लिए इसकी वीडियो बनाई है आपके लिए। तो आप समझिए, इसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे जो डाउट्स थे आपके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी क्लास। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने। सुधीर वॉक 7/20 किलोमीटर मोर देन प्रेम। Prem walked 5/8 kilometer less than Rohan, and Sudhir walked 3/5 kilometer exactly. And how much did Rohan walks? तो हमें ये पता लगाना कि रोहन कितना चला। पूरा क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए कि सुधीर जो था वो 7/20 किलोमीटर ज़्यादा चला था प्रेम से, और प्रेम जो है वो 5/8 किलोमीटर कम चला था रोहन से, और सुधीर जो है वो एग्जैक्टली 3.5 किलोमीटर चला था। तो इस क्वेश्चन में हमें ये पता लगाना कि रोहन ने कितना चला। तो सबसे पहले हमें ये नोट डाउन करना होगा कि क्या क्या इस क्वेश्चन में गिवन है, क्या क्या दे रखा है। इससे हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमने नोट डाउन किया गिवन। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि सुधीर वॉक 3/5 किलोमीटर, वो नोट डाउन कर लिया। सुधीर प्रेम से 7/20 किलोमीटर ज़्यादा चला था, वो नोट डाउन किया। और प्रेम चला था 5/8 किलोमीटर लेस देन रोहन। रोहन से कम चला था 5/8 किलोमीटर। अब हमें इसमें पता क्या लगाना है, हाउ मच रोहन वॉक, मतलब रोहन कितना चला। तो इसका पता लगाने के लिए हम अगर पहले गिवन कंडीशन में, जो पहला कंडीशन यहाँ पे हमारा दे रखा है और जो दूसरा कंडीशन दे रखा है, इन दोनों में हम कोई रिलेशन निकाल लें तो हमें प्रेम का चली हुई दूरी मिल जाएगी। और उसके बाद अगर जब प्रेम की चली हुई दूरी मिल जाएगी तो उससे हम 5/8 किलोमीटर रेस्ट कर देंगे, तो हमें रोहन के बारे में पता चल जाएगा कि वो कितना दूर चला। तो यहाँ पहले और दूसरे कंडीशन से अगर हम समझें तो यहाँ पे लिखा है कि प्रेम वॉक्ड 3/5 माइनस 7/20। 7/20 को माइनस इसलिए किया क्योंकि जो 3/5 किलोमीटर ये सुधीर की ओरिजिनल वॉक थी, और यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है सुधीर और प्रेम की वॉक में कि सुधीर प्रेम से 7/20 किलोमीटर ज़्यादा चला था। इसका कहने का ये मतलब है कि अगर सुधीर के चलने वाली दूरी से हम 7/20 को माइनस कर दें तो फिर हमें प्रेम की चली हुई दूरी का अंदाज़ा मिल जाएगा। अब इसको हम जैसे सॉल्व करते हैं नॉर्मली, वैसे ही सॉल्व करेंगे। 3/5 है और 7/20 है। हमने एलसीएम ले लिया यहाँ पर, 20 इसका एलसीएम हो गया। और जैसे हम क्रॉस करके मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, 5 से 20 को डिवाइड करेंगे, हमें 4 मिलेगा। मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 21 और 7। हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 3 ज़ा 12 माइनस 7/20 ये हो जाएगा, और हमें जो आंसर में मिलेगा वो 5/20 किलोमीटर। तो ये हमें प्रेम की चली हुई दूरी का पता चल गया। इसी तरह से दूसरी कंडीशन में हम देखें, जो हमारा तीसरी कंडीशन में हम देखें, जो थर्ड कंडीशन दी हुई है, उसमें ये कह रहा है कि 5/8 किलोमीटर लेस देन रोहन, ये प्रेम चला। अब प्रेम और रोहन के बीच की कंडीशन यहाँ दे रखी है, तो इसको हम यहाँ समझ लेते हैं कि अगर हम प्रेम की चली हुई दूरी में रोहन की चली हुई दूरी को रोहन के जो रोहन और प्रेम में जो अंतर है चली हुई दूरी को, उसको हम ऐड कर दें तो हमें रोहन की दूरी का अंदाज़ा हो जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 5/20 हमारा आंसर आया था रोहन का, प्रेम का, और उसमें हमने ऐड कर दिया 5/8। फिर हमने सिंपल एलसीएम फिर से ले लिया, 8 और 20 का एलसीएम 40, और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 8 40, और ये 5 × 5 हो जाएगा। फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5 2 ज़ा 10 प्लस 25/40, और इसको हमने और सॉल्व किया तो ये 35/40 मिलेगा, जिसको कि हम डिवाइड कर दें अगर 5 से, तो ये 5 7 ज़ा 35 और 5 8 ज़ा 40। तो हमें फाइनल जो हमारा आंसर मिल गया वो 7/8 किलोमीटर्स में मिल गया। ये किलोमीटर्स में आएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि रोहन जो है वो 7/8 किलोमीटर चला, जिसको कि अगर हम मीटर में रिप्रेजेंट करें तो 875 मीटर होगा। वो कैसे, किलोमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो ये 1000 से डिवाइड हो जाएगा। 7/8 किलोमीटर को हम इस तरीके से करेंगे, 7/8 किलोमीटर है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे
तो हम इसमें करेंगे 1000 का गुणा, 1000 का मल्टीप्लिकेशन, और ये आ जाएगा 7000 अपॉन 8, और इसको जब हम डिवाइड करके देखेंगे तो ये 875 मीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन ये था, आई हैव टू साइकिल अ सर्टेन डिस्टेंस इन अ कोर्स ऑफ डे। एक दिन में मुझे कुछ दूरी चलनी थी। आई राइड 1/8 ऑफ होल जर्नी बिफोर ब्रेकफास्ट। तो नाश्ते के पहले पूरी जर्नी का 1/8 पार्ट हमने चल लिया। फिर दूसरा कह रहा है कि इसमें 2/5 बिटवीन ब्रेकफास्ट एंड लंच। फिर उस जर्नी का 2/5 पार्ट हमने लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में किया कवर, और उसके बाद 3/10 बिटवीन लंच एंड टी, और लंच और टी के बाद जो टाइम बचता होता है, टी के बीच का टाइम, उसमें हमने 3/8 पार्ट ऑफ दैट जर्नी कंप्लीट किया। फिर इसमें कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ जर्नी रिमेन्स, कितनी जर्नी का कौन सा पार्ट रह गया है जो अभी कवर करना है। अगर टोटल जर्नी 80 किलोमीटर की है तो हर राइड में, जो ये अलग अलग राइड्स इसने की है यहाँ से कई बार में, उसमें कितने कितने किलोमीटर चला ये निकालना है। तो इसमें हमें दो चीज़ें निकालनी है। पहला, कितनी दूरी बची रह गई, और हर राइड में कितने किलोमीटर चला वो चीज़। तो पहले हम पिछले क्वेश्चन की तरह गिवन चीज़ों को नोट करेंगे। टोटल डिस्टेंस 80 किलोमीटर दे रखा है। बिफोर ब्रेकफास्ट हमने पूरी जर्नी का 1/8 पार्ट चला। उसके बाद बिटवीन लंच एंड टी 3/10 पार्ट चला। और इस तरीके से हम आगे देखेंगे कि इसमें क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन आप देखिए। तो बिफोर ब्रेकफास्ट आई साइकिल 1/8 ऑफ 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर मीन्स टोटल जर्नी हमारी 80 किलोमीटर थी। लास्ट स्लाइड में आपने देखा तो वो 80 किलोमीटर लिखा हुआ था। तो 1/8 ऑफ 80 का मीन्स 1/8 ऑफ 80 मीन्स होता है 1/8 मल्टीप्लाई बाई 80। 8 से 80 को कट कर दिया, हमें 10 किलोमीटर मिल गया। इसी तरह से 2/5 ऑफ 80 मीन्स मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा। अगर हम इसको 5 से कट करें, 5 1 ज़ा 5 एंड यहाँ आएगा 3, 5 6 ज़ा एंड 16 2 ज़ा 32, ये 32 किलोमीटर हो जाएगा। इसी तरह से 3/10 मल्टीप्लाइड बाई 80, देन 8 किलोमीटर, एंड 8 3 ज़ा 24 किलोमीटर। तो इस तरीके से अलग अलग टाइमिंग में हमने 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 24 किलोमीटर की जर्नी जो साइकिल से कवर की। अब इसमें क्वेश्चन था कि टोटल कितनी जर्नी चली, तो ये था टोटल हमने 66 चली, और अलग अलग टाइमिंग में इतनी। अब ये पूछा जा रहा है कि कितनी जर्नी बची हुई है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा सेकेंड पार्ट था, कितनी जर्नी बची हुई है। तो अगर हम टोटल डिस्टेंस जो कि 80 किलोमीटर है, उसमें से चली हुई जर्नी को हम माइनस कर दें तो हमें बची हुई जर्नी मिल जाएगी 14 किलोमीटर्स। और इसी तरह से फिर हम देखें, इसी चीज़ को हमें फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है। तो फ्रैक्शन ऑफ द जर्नी लेफ्ट इज इक्वल टू जर्नी लेफ्ट, मतलब जितनी जर्नी बची हुई है, और उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल जर्नी से, तो हमें उस टोटल जर्नी का जो लेफ्ट पार्ट है उसको फ्रैक्शन में हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा 14/80, और हम 14 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 7 ज़ा 14 एंड 2 40 ज़ा 80। तो 7/40 पार्ट इस जर्नी का बचा रहेगा। तो फाइनल आंसर हमें इस तरीके से लिखना होगा, 10 किलोमीटर, 32 किलोमीटर और 24 किलोमीटर अलग अलग टाइमिंग में हमने कवर किया, और अभी भी इतनी जर्नी का पार्ट बचा हुआ है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में जो चीज़ें दी हुई हैं उसको गिवन में आप लिख लीजिए, जो चीज़ें निकालनी है उसको टू नो में लिख लीजिए, और फिर आप बड़ी ही आसानी से क्वेश्चन को समझ पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।